अपवर्तन होता है जहां पर दो माध्यम बनेगा वहां क्या होगा, अपवर्तन होगा। ये कौन माध्यम है, एयर है, ये कौन है, हाँ कांच यानी गिलास है। तो यहां से प्रकाश की किरण यहां जा रही है एयर से गिलास में, तो अपवर्तन होगा कि नहीं होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रिज्म से। इसका डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इसका ज्यादा आता है यूपी बोर्ड में प्लस सीबीएसई बोर्ड में और प्लस नीट में इससे न्यूमेरिकल आता है। डेरिवेशन तो वहां है कि नहीं, है कि नहीं है। तो डेरिवेशन में जो सारी पॉइंट बनेगी कॉन्सेप्ट समझना होगा हमें। नीट के लिए में कॉन्सेप्ट समझना, यूपी बोर्ड के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए डेरिवेशन आना चाहिए। प्रिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ध्यान देना। तो पहले समझते, ये है हमारा प्रिज्म, कहां बना, यहां बना दीजिए। ये प्रिज्म है कि नहीं है। प्रिज्म होता क्या है, दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, गिरा कि नहीं गिरा है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी मतलब जिसका आर पार देख सके हम। प्रिज्म स्पेशल कुछ होता नहीं, बना किससे होता है, तो गिलास का बना होता है। तो जाहिर सी बात है जब हम कांच में आर पार देख सकते हैं तो प्रिज्म में भी देख सकेंगे, है कांच ही। बस इसको इस तरह काटते हैं कि त्रिभुज की तरह होता है। किस तरह होता है, त्रिभुज की तरह, ट्रायंगल के शेप में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म। यानी जब गिलास को हम ट्रायंगल के शेप में कट कर दें उसे प्रिज्म कहते हैं। ये भी एक डिफिनेशन है कि नहीं है। अब इसमें दो जो साइड है, लेकिन ट्रायंगल तो ये भी होता है, ये भी ट्रायंगल है कि नहीं है। ट्रायंगल तो ये भी है, लेकिन कैसा ट्रायंगल में काटना है, समबाहु में। किसमें, समबाहु में, तीनों भुजा लगभग बराबर हो। हम समबाहु में भी काट सकते हैं, ये दोनों बराबर हो तो ये बराबर ना हो, लेकिन दो भुजा आमने सामने बराबर होनी चाहिए, समद्विबाहु या समबाहु में, है कि नहीं है। अब विषम बाहु नहीं कर सकते हैं, देखो तीनों अलग है, विषम बाहु नहीं करेंगे। यानी कॉन्सेप्ट समझ में आया कि प्रिज्म होता क्या रियल में। प्रिज्म में रियल में कोई अलग से बनाई हुई चीज नहीं है, बस कहीं ना कहीं कांच का एक टुकड़ा है ट्रायंगुलर शेप में, जो समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। यानी अगर परिभाषा लिखेंगे जो किताब में होती है, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी, लिख लो पहले फिर समझा रहे हैं। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। लिखना है तो अगली पॉइंट में लिखो, पॉइंट बना के। प्रिज्म में अपवर्तन दो बार होता है, हो गया। अब थोड़ा इसमें समझते हैं कॉन्सेप्ट। अगर मान लो ये एक रेज आई, हमने डाला इस तरह, तो ये मान लो यहां पड़ी, कहां पड़ी, यहां पे। तुम्हें पता होगा अगर कोई प्लेन सतह होती है, प्लेन मतलब सीधी सी, जब उस पे जहां पर दो माध्यम बनता है वहां क्या होता है, अपवर्तन होता है। जहां पर दो माध्यम बनेगा वहां क्या होगा, अपवर्तन होगा। ये कौन माध्यम है, एयर है, ये कौन है, हाँ कांच यानी गिलास है। तो यहां से प्रकाश की किरण यहां जा रही है एयर से गिलास में, तो अपवर्तन होगा कि नहीं होगा। एयर से कहां जा रही है, गिलास, अपवर्तन होगा। और अपवर्तन होने के लिए जिस पॉइंट पे गिरे, कि तुम्हें पता होगा उस पॉइंट के ऊपर नीचे क्या होता है, अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब होता है। अगर ये सतह हम मान ले रहे हैं इस तरह है, ये गिरा है, तो ये अभिलंबित होता है, ये पॉइंट होता है कि नहीं होता है। और वहां गोलाकार था तो वहां केंद्र से अभिलंब निकालते थे, लेकिन यहाँ तो प्लेन है। अब प्लेन के लिए तो आसान है, जिस पॉइंट पे गिर रही है उसके ऊपर नीचे 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। यानी ये इस किरण के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे जो होगा वो अभिलंब कहलाएगा। और तुम्हें दिख रहा होगा कि किरण रियल में इधर जानी चाहिए, जानी चाहिए कि नहीं, किरण रियल में इधर जानी चाहिए। लेकिन पता होगा जब विरल से यानी हवा से, विरल से सघन में जाता तो अभिलंब की तरफ झुकता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा झुक जाएगा। हम मान ले रहे हैं इतना झुक गया, हम मान ले रहे हैं इतना झुक गया, फिर यहां से यहां आया, अब फिर से काट से हवा में जा रहा है, फिर से इसका अपवर्तन होगा। फिर से वही अभिलंब खींचोगे तुम लोग, क्या खींचोगे, अभिलंब खींचोगे तुम लोग सीधे इसके 90 डिग्री पे, 90 डिग्री रहेगा। समझ में आया कि नहीं ये बात हम जो बताना चाह रहे हैं। देखो, लेकिन ये हम डाल देंगे, अपवर्तन इस तरह हो सकता है। अपवर्तन अगर आप इस तरह डाल दें, अपवर्तन इस तरह हो सकता है कि नहीं। अगर ऊपर से लाएंगे तो नीचे बेंड होगा, नीचे से लाएंगे तो हल्का से इस तरह बेंड होगा। मान लो किरण ऐसे जा रही है, ऐसे, तो हल्का से इधर बेंड होगी, ऐसे बेंड होगी, ऐसे बेंड होगी। जितना ज्यादा गाढ़ा रहेगा उतना ज्यादा बेंड होगी। लेकिन इस एरिया को हम ऐसे ऊपर नीचे करके इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं। तो हमें ये करना है कि किरण को इस तरह डालना है, किरण को इस तरह डालना है कि ये अपवर्तन के बाद जो ये वाली है इसके
समांतर हो जाए। क्या हो जाए? इसको हम चेक कर सकते हैं। रियल में तुम लोगों में इंटरमीडिएट में प्रैक्टिकल भी है, इसका प्रैक्टिकल है। हम किलर डालने के बाद हम लोग चेक करते हैं लगातार कि क्या समांतर हो रही। जिस पॉइंट पे समांतर होगी उस पॉइंट पे यहां सेटअप कर देंगे, फिर उसको पिन लगा के सेट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? प्रैक्टिकल करवाएगा ये वाला? नहीं करवाएगा। प्रैक्टिकल होता है हमारे यहाँ स्कूल में, जहां कोचिंग पढ़ाते हैं टांडा में, वहां आधा जनता के बच्चे हैं, वो लोग बता रहे हैं ये वाला प्रैक्टिकल हुआ है उनके यहाँ। समझना बात को। तो ये जिस पॉइंट पे समांतर हो जाए, अगर इसको हम रेस को ऊपर नीचे करेंगे तो ये अपवर्तित भी ऊपर नीचे होगी कि नहीं होगी। लेकिन हमें ये जानना है कि कहां हो जाए? समांतर। क्योंकि जो इसका फार्मूले का डेरिवेशन होगा वो कैसे होगा? समांतर मान के। किससे होगा? समांतर मान के। अब यहां से भी जब जैसे जितने एंगल पे यहां से था उतने एंगल पे यहां भी हो जाएगा, ये वापस भी चला जाएगा फिर से। यानी मिला जुला करके हमारी किरण जो थी ये यहां पर पड़ी थी, तो ये अभिलंब था कि नहीं था? तो अपवर्तन होने के बाद ये अभिलंब की तरफ क्या हुई? झुकी कि नहीं झुकी? तुम ये बताओ, अगर इस तरह रहता था हमारा, तो जिस पॉइंट पे लाइट गिरती तो ऊपर नीचे अभिलंब रहता था, तो अभिलंब और किरण के बीच में कौन कोण बनता था? आपतन कोण आई बनता था। तो यहाँ पर ये किरण है और ये अभिलंब है बाहर वाले के लिए, तो यहाँ कौन कोण बनेगा? आई बनेगा कि नहीं? आई बना। और अपवर्तन कोण कहां बनता था? किरण डीएल इधर आनी चाहिए थी, लेकिन अगर है ये विरल और ये है सघन, तो थोड़ा सा क्या होगी? झुकेगी। यानी दूसरे अभिलंब और दूसरी किरण। हम ये इसलिए बता रहे हैं, नहीं बहुत लोग गलत जगह कोण बना देते हैं, इसके बीच में, इसके बीच में। समझ रहे हो हम क्या बताना चाह रहे हैं? कोण गलत जगह बना देंगे, जान नहीं पाएंगे किस और किस रेस के बीच में बनाना है। इसीलिए इस पॉइंट का हम हेल्प ले सकते हैं। यानी कोण कहां बन रहा है? जो अपवर्तित किरण, इसे कौन किरण कहते हैं? अपवर्तित। इसे आपतित, इसे अपवर्तित। अपवर्तित किरण और दूसरे साइड के अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण। कौन कोण कहते हैं? अपवर्तन कोण। तो यहाँ अपवर्तित किरण कौन है? यही किरण हमारी थी, ये गई थी और अभिलंब ये वाला था, यानी इसके बीच में कहीं ना कहीं बनेगा कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये कौन कोण बनेगा? आर बनेगा कि नहीं? आर कोण। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये आई कैसे बना आ गया और आर कैसे बना आ गया? आया कि नहीं? ये मेन पॉइंट होगी हमारी। अब किरण यहां से सीधे चलेगी फिर से, क्योंकि कांच में है, लेकिन जैसे फिर से यहां से निकलने वाली होगी, जब इस पॉइंट पे गिरेगी बाहर दोनों माध्यम के बॉर्डर पे, तो वहां से एक सीधी रेखा के द्वारा क्या मिलेगा हमें? अभिलंब मिलेगा। तो ये अभिलंब है, और तुम्हें पता होगा जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब के दूर भागती है। रियल में जानी चाहिए इधर, क्योंकि सीधी जा रही है, लेकिन ये अभिलंब है, अभिलंब के क्या होगी? दूर भागेगी। तो लगभग इतना भाग जाएगी। कहां भाग जाएगी? इतना। अगर समांतर लेंगे हम तो क्या होगा देखना। तो यानी कहीं ना कहीं ये किरण हमारी है और अभिलंब कौन है? ये है कि नहीं है? तो ये कौन कोण बनेगा? आई बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं? और आर कहां बनेगा तुम्हारा? यहां बनेगा। ये आर डैश, ये आई डैश। अगर हमने इसको लिया था और ये समांतर हुआ था तो ये और ये कोण बराबर होगा। अगर समांतर नहीं लेंगे तो कोण बराबर नहीं होगा, इसीलिए हमने समांतर लिया है। तो यानी आई बराबर आई डैश, आर बराबर आर डैश। कोई डाउट? फिगर समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, ये हमारा तो मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब अगर हम इस रेस को सपोज कर लें हम कि ये सीधी जा रही थी, ये रेस जा रही थी, अगर ये सीधी यहां तक जा रही है ना, और ये वाली सीधी मान ले रहे हैं इसका यहां पर है, तो ये जो कोण बनता है, रियल में किरण इधर जानी चाहिए थी लेकिन चली गई थी इधर, यानी विचलित हो गई थी, अपना रास्ता भटक गई थी। तो कहते नहीं विचलित होना, विचलित मतलब भटकना, तो इसीलिए इसको कोण को कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। और ये जो होता है ये हमेशा प्रिज्म में, ये कोण प्रिज्म कोण को बोलते हैं ए, इसीलिए यहाँ पर ए मानना फायदेमंद है। नहीं तो हर जगह हम चाहे जो मान सकते हैं एबीसी, अगर यहाँ बी मान लेंगे तो कोण ए मानना पड़ेगा, दिक्कत होगी। आइए देखो अब आ रही है, ये ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, यानी त्रिभुज एबीसी है। ये कोण हमारा प्रिज्म कोण क्या है? ए है, विचलन कोण डेल है, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। इतना समझ में आया कुछ? अब थोड़ा इसका नामकरण कर लेते हैं, क्योंकि नामकरण करेंगे तभी तो हम लगाएंगे त्रिभुज में। फिगर आया कि नहीं आया? बढ़िया से देखो, फिगर हमने बहुत देर तक समझाया है, समझाया कि नहीं देर तक, और कॉन्सेप्ट भी आ गया होगा हमें लग रहा है। क्या था?
ए बी सी, इसको मान ले रहे हैं डी, इसको मान ले रहे हैं ई, इसको मान ले रहे हैं एफ, इसको मान ले रहे हैं जी। कोई दिक्कत है कि नहीं है? देखो सभी एक कलर मान ले, थोड़ा आसानी रहती है, लगेगा हाँ की है ना, फिर हम ढूंढ लेंगे वहां कहाँ गया। तो ये हमारा हो गया है कि नहीं हो गया है? हम यहाँ पर क्या लगा दें, हमें कुछ प्रूव करना है। हमारा जो फाइनल फार्मूला निकल के आता है, वो फाइनल फार्मूला हमारा निकल के आता है इन बराबर क्या निकल के आता, बताओ बताओ, साइन डेल ए प्लस ए बाई टू पूरे का साइन ए बाई टू, ये निकल गया था फाइनल फार्मूला। लेकिन अभी देखते हैं यही निकल के आएगा, यही था हमारा ना। अब देखो ये फिगर तो हमारा यहाँ पर है, ठीक है, या इसमें समझे, इसमें थोड़ा ज्यादा हो गया है इसीलिए हम अलग से समझते हैं, नहीं तो उसमें पूरा क्या होगा, मिल जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फटा जाएगा ना। तो ये हमारा पूरा इतना क्या है, पूरा आई है, इतना आर है, तो इतना क्या होगा, क्योंकि ये कोण हमारा इस तरह है, ये और ये क्या होते हैं हमेशा बराबर। जब इतना आई है, इतना था आर, तो इतना क्या होगा, आई डैश माइनस आई माइनस आर, कितना हो जाएगा हमारा आई माइनस आर। सेम यहां होगा आई डैश माइनस आर डैश, होगा कि नहीं होगा। और ये हमारा विचलन कोण है डेल, हमने अभी बताया कि अगर इतना डेल हो और पूरा होता है 180, इतना क्या होगा 180 माइनस डेल, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। इतना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस डेल। बना कि नहीं बना। अब पहले इस त्रिभुज में हम लगा लेते हैं एक बार, त्रिभुज डीई एफ में, त्रिभुज डीई एफ में क्या हो जाएगा, पहला कोण, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, पहला कोण है 180 माइनस डेल, प्लस दूसरा कोण है आई माइनस आर, प्लस तीसरा कोण आई डैश माइनस आर डैश, क्योंकि ये पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण है कि नहीं, यही चीज तो है, पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा, तीनों का योग 180। तुम्हें पता होगा जब सेम सेम चीजें होती हैं क्या होती हैं, बॉर्डर के इस पार कटती हैं, यहाँ आई और आई डैश। लेकिन हमें पता है कि आई बराबर आई डैश होता है, आर बराबर आर डैश होता है। कैसे होता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं कि नहीं है, क्यों राग समझ में आ रहा है, होता है आ रहा कि नहीं, तो बराबर होते हैं, तो आई बराबर आई डैश, आर बराबर आर डैश। अब देखो ये आई आई डैश कितना हो जाएगा 2i, आर आर डैश कितना हो जाएगा 2r, ये माइनस डेल है, इधर जाएगा प्लस में, या फिर हम डेल भी इधर ही माइनस में रखते हैं, चलो मान लो माइनस बराबर 0, इधर ही कर देते हैं, थोड़ा हमारा फायदा है। अब ये 2i अगर निकाले हम, 2i बराबर क्या हो जाएगा, ये डेल है, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, और i बराबर क्या हो जाएगा डेल प्लस 2r अपान 2। इसको भी हमने यहां पर भी नीचे लिखा था, शायद एक बार याद करो, हमने i बराबर निकाला था कि नहीं। ये हमारी i की वैल्यू आ चुकी है, हमें कहीं ना कहीं हमें माइंड में अपने ये सेटअप रखना है कि हमें साइन i अपान साइन r निकालना है। तो i तो निकल गया, अब r निकालना है, क्या निकालना r। तो r निकालने के लिए हमें ये कुछ और खेलना होगा, हम एक बार इसमें खेल चुके हैं कि नहीं। देखो खेलने में दिक्कत हो जाती है कभी, कोई दिमाग में अगर आएगा नहीं फिर खेलते रह जाओगे। अब हमें एक चीज का दिख रहा है, ये जो अगर हमने कहा था लंब डालते हैं, क्या डालते हैं लंब, तो लंब मतलब 90 डिग्री, तो ये क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है, भले थोड़ा बहुत दिख नहीं रहा लेकिन रिजल्ट में 90 डिग्री है, क्योंकि सीधा लंब डालते हैं ना, जहां पॉइंट पर गिर रही है 90 डिग्री है, तो इतना 90 इतना 90 कितना हो जाएगा 180, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा ना। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, और 360 चारों कोणों का होता है, तो ये कोण तो 90 है, ये 90 है, तो 90 90 2 है। देखते हैं अब हम यहां पर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 380, तो हम मान ले रहे हैं कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण जी प्लस कोण एफ बराबर 360। कोण ए का मान हमें पता है, नहीं पता है, लेकिन कोण डी का मान पता है कितना है 90, कोण जी का नहीं पता, कोण एफ का 90 बराबर 360। तो ये हो जाएगा कोण ए प्लस कोण
जी, ये 90 90 180, बॉर्डर किस बार प्लस में, उस बार जाएंगे माइनस में, तो 360 माइनस 180 कितना होगा, यानी कोण ए प्लस कोण जी कितना आ गया 180 डिग्री। आ गया कि नहीं, आया कि नहीं आया, कोण ए प्लस कोण जी कितना आया 180 आया। अब हमें एक बार और खेलना होगा, हमने क्या कहा था तुम लोगों से, एक बार इसमें खेलेंगे, एक बार इसमें खेलेंगे, एक बार चतुर्भुज में खेलेंगे, तीन चीज याद रखना, ये पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और ये पूरा चतुर्भुज, है कि नहीं है कि नहीं, ठीक। अब हमने इसमें तो ले चुके हैं, चतुर्भुज भी ले चुके हैं, अब ये वाला त्रिभुज बच रहा है हमारा, तो ये क्या है त्रिभुज डी एफ जी या फिर डी जी एफ जो भी कहो, हम लगा देना त्रिभुज डी जी एफ में तीनों कोणों का कितना होगा 180, तो पहला कोण क्या है आर, ये त्रिभुज बात कर रहे हैं 90 कहां, आर प्लस दूसरा है आर डैश, तीसरा है कोण जी, तीनों का योग 180, यही तो होता है। अब हम जान रहे हैं आर और आर डैश क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 2r प्लस कोण जी बराबर, हाँ 2g कहाँ, हाँ कोण जी एंगल जी 180। अब हमें कहीं ना कहीं क्या यही समीकरण बना दें अगर हम, एक और दो, है कि नहीं है, समीकरण एक और दो से अगर दायां बराबर तो बायां क्या होगा, रूल क्या होता है, अगर एक साइड बराबर दूसरी साइड बराबर हो जाती है ऑटोमेटिक, तो दायां बराबर है कि नहीं, देखो 180 180, तो बायां क्या होगा, बायां बराबर हो जाएगा, कोण प्लस कोण जी बराबर 2r प्लस कोण जी, तो कोण जी से कोण जी कैंसिल, यानी कोण ए बराबर 2r। हमने कहा था ना हमें ही निकालना है, हमने कहा ए बराबर 2r होता है, लेकिन हमें साबित करना था ना, ये प्रूफ करना था कि नहीं करना था, प्रूफ हो गया, ए बराबर क्या आ गया 2r, तो r बराबर क्या हो जाएगा a बटे 2 होगा कि नहीं होगा, और i बराबर हमने ऑलरेडी अभी निकाला है, हमने i बराबर अभी निकाला था, कहां गया, ये हमारा है कि नहीं है, तो ये i बराबर निकाल लिया है और r बराबर निकल गया है। अब हो जाएगा बाई स्नेल लॉ, बाई स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम क्या होता है, ये तो होता है हाँ n बराबर साइन आई अपन साइन आर, कभी कभी n को हम n2 अपन n1 भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें n लिखना है, क्यों, क्योंकि फार्मूले में हर जगह n चिल्ला जाता है कि नहीं है, तो n बराबर हो जाएगा साइन, आई का मान क्या निकल के आया था डेल प्लस ए बाई 2 पूरे का अपन, फिर साइन, आर का मान निकल के आया है ए बटे 2, यही तो लाना था हमें, कुछ और लाना था, ये लाना है, बस डेल को कहीं कहीं डेल ए लिख देते हैं, लिखें चाहे ना लिखें तुम्हारी इच्छा है। समझ में आया कि नहीं आया, यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है, देखो आ गया आराम से, बस एक लाइन फंस रही थी, हम ये वाला डायरेक्ट ला नहीं रहे थे, नहीं तो आसानी से आ गया, है कि नहीं है। पहले पीरियड में क्या फिगर समझ में आ गया, तो सबको बहुत अच्छे समझाया गया था, फिगर बनाना बढ़िया से, फिर एक बार इस त्रिभुज में लेना, फिर एक बार चाहे चतुर्भुज में ले लेना, चाहे पहले इस त्रिभुज में ले लेना, फिर एक बार पूरे चतुर्भुज में, बस इतना याद रखना कि ये 90 और ये 90 एक चीज दिमाग से हट रही थी, ये 90 90 होता है, लंब है तभी तो 90 होगा, और 90 हुआ तो 180 मिलकर खत्म हो गया। हमारे दिमाग में आ रहा था इसका मान हम क्या रखें, क्योंकि आई तो हमारा इतना था, तो यहाँ क्या रखें, इसीलिए नहीं दिमाग में आ रहा था, बल्कि तो बताया था 90 होता है, कभी कभी होता है छोटी चीजें दिमाग में नहीं आती हैं।